साध्वी जी मुझे बताइए कि मंगल दोष का जिक्र किया जा रहा है, ये मंगल दोष भारी पड़ गया क्या राजा रघुवंशी पर? देखिए, निश्चित रूप से मंगल दोष मान्य होता है, परंतु यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते सिर्फ एक मंगल दोष ही कारण है जो सिर्फ हत्या तक पहुँचा है। देखिए, व्यक्ति के जो संस्कार होते हैं, जो इनकी लालन पालन होता है, जो माहौल होता है, जो उनकी सोच होती है, वो भी बहुत काम करती है। देखो, मंगल दोष तो लाखों लोगों का होगा, पर लाखों लोग हत्यारे तो नहीं होते, या लाखों लोगों की हत्या तो नहीं हो जाती। तो यहाँ सिर्फ मंगल दोष पर कहना या मंगल दोष को इस पर टारगेट रखना कि मंगल दोष के कारण वो ऐसा हुआ है, तो निश्चित तौर से ऐसा नहीं है। बिल्कुल व्यक्ति गुस्से में हो सकता है। और अब यहाँ एक और बात कहना चाहूंगी, ओम अंगारकाय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो भौम प्रचोदयात्। बाकी जो लोग होते हैं, जो जिनके यहाँ मंगल दोष नहीं होता, उनमें मंगल दोष वालों में थोड़ी अधिकता क्रोध की ज़्यादा होती है, और कहीं ना कहीं कुछ कारण भी हो जाते हैं। परंतु हम इसको कहें कि 100% मंगल दोष के कारण ये हत्या हुई है, ये साजिश हुई है, ये ऐसा घटित हुआ है, तो इसके लिए मैं तो बिल्कुल नहीं मानती। बिल्कुल, पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि अभी शुरुआती जांच में ये समझ में आ रहा है कि मामला जो है वो प्रेम प्रसंग का है, कि प्रेमी के चक्कर में प्रेमी के साथ मिलकर साजिश ऐसी रची गई कि पति को मौत के घाट उतार दिया गया। एके जैन साहब हमारे साथ मौजूद। जैन साहब, आपका अनुभव क्या कह रहा है? ये गुत्थी पुलिस ने पूरी तरीके से सुलझा ली है सर, या अभी इंतजार करना चाहिए, अभी और बहुत कुछ सामने आना बाकी? जैन साहब। देखिए, गुत्थी तो सुलझ ही गई। ठीक है। इंदौर पुलिस की मदद से मेघालय की पुलिस ने गुत्थी पूरी सुलझा ली थी। सारी CDRs वगैरह, कॉल डिटेल्स सब पूरी खंगाली गई थी, और अब तो रिकवरीज हैं। रिकवरी है, जैसे 2 मोबाइल्स हैं जो सोनम के गायब हैं, और जो ज्वेलरी वो पहने था राजा रघुवंशी, ब्रेसलेट था, एक डायमंड की रिंग थी, एंगेजमेंट रिंग थी, गोल्ड रिंग थी, सोने की चेन थी, जो पहनवा कर वो ले गई थी, उसकी रिकवरी अभी शेष है। ये पता लगाया जाना शेष है कि गाजीपुर तक लाकर किसने छोड़ा सोनम को इंदौर से। तो इसी टाइप के, अच्छा, अगर ये इंदौर गई 25 तारीख में, 23 में मर्डर करके, किस रूम पे रुके, कहां पर किराए का रूम लिया, किसने लिवाया, वो भी इसमें मुलजिम बनेंगे। अभी तो इसमें आगे तफ्तीश और होगी, पर जो मोटा मोटा केस है, जो जानकारियां हैं, वो सब सामने निकल कर आ गई हैं कि वो उसमें मुख्य अभियुक्त है, उसी ने हत्याएं कराई हैं। जो पेशेवर हत्यारे हैं जो पकड़े गए हैं, वो सब के सब गिरफ्त में हैं। सारी चीजें जब अभी जैसे ही पुलिस कस्टडी रिमांड मिल जाएगा जी, अभी वहां की पुलिस जो है खुलकर इसलिए नहीं बोल रही है क्योंकि अभी पुलिस कस्टडी रिमांड अभी हुआ नहीं है जी। तो हालांकि इंटरोगेशन उनका सब हो चुका है, तफ्तीश इसमें सब पूरी हो चुकी है, तभी उन्होंने ट्रांजिट रिमांड लिया है। अनावश्यक किसी को ट्रांजिट रिमांड लेके वो शिलोंग नहीं लेके जाएंगे। तो ये तो सब खुल चुका है जी। ठीक है सर, मैंने ये सवाल इसलिए पूछा, आभा जी के पास लेकर चलेंगे दर्शकों को, क्योंकि अभी भी नए नाम सामने आ रहे हैं, अभी भी कुछ ऐसे एंगल और कुछ ऐसे सवाल उठाए जा रहे हैं। जैसे एक नाम आज सामने आता है जितेंद्र रघुवंशी का, जिसके बैंक अकाउंट से लेन देन सामने निकल कर आता है और फिर वो हवाला के जरिए पैसे के लेन देन की बात सामने आती है। एक बयान आता है राजा रघुवंशी की मां उमा रघुवंशी जी का, वो रो रो कर मीडिया के सामने ये गुहार लगाती हैं कि किसी के लड़के को क्यों फंसाया, और ये कहते हुए वो सोनम रघुवंशी के पूरे परिवार को कटघरे में खड़ा कर देती हैं। मतलब परिवार राजा का ये मानने को तैयार ही नहीं है कि सोनम के परिवार को भनक ही ना हो कि सोनम का प्रेम प्रसंग चल रहा है और सोनम शादी नहीं करना चाह रही थी। इसीलिए सवाल ये बड़ा है कि क्या अभी इस साजिश के कुछ और चेहरे भी बाकी हैं जो लपेटे में आएंगे? आभा जी। देखिए, परिवार को मालूम था कि नहीं मालूम था और जबरदस्ती शादी कराई
तो वो गुनाह में नहीं आएगा, क्योंकि आप ये कहिए कि उनको इसलिए आप क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का पार्ट बना दीजिए, वो मर्डर का पार्ट नहीं बनेंगे। बट वो 3 लोग जिनको जो है गाइड ने देखा था, जिसने बताया कि राजा रघुवंशी के साथ कि 3 लोग साथ जा रहे थे, और अगर वो जो जिस दाव से मैशेट से मर्डर हुआ है उस पर जो उंगलियों के निशान होंगे वो सब मेघालय पुलिस उसको प्रूव करेगी। तो मुझे लगता है कि राज कुशवाहा, 3 लोग ये, और जिसने पेमेंट किया होगा, अगर पेमेंट किया गया, किसके थ्रू इन कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को पेमेंट किया गया, उन सब पे कार्रवाई की जा सकती है। बट परिवार को कि परिवार ने छुपाया, इनका अफेयर था और उसके लिए शादी हो गई, उसके लिए कोई क्रिमिनल केस माँ बाप पे नहीं बनाया जा सकता। ठीक है मैम, अब मैं आती हूँ, हमारे साथ कपिल साहब मौजूद हैं, यहाँ पर स्टूडियो में ही मौजूद हैं। कपिल कक्कड़ जी, मुझे ये बताइए, मतलब बहुत से लोग हैं जिनको ये बात हजम नहीं हो रही है कि साहब एक लड़की जो 2 महीने शादी की शॉपिंग कर रही है, वो शादी की शॉपिंग के साथ साथ होने वाले पति के मर्डर की प्लानिंग भी कर रही है। मतलब ये 2 काम साथ साथ वो कर रही है, ऐसा संभव है? ये बिल्कुल संभव है। देखिए, वो शॉपिंग जो कर रही है अपने आप को खुश करने के लिए कर रही है, शादी के लिए नहीं, अपने आप को खुश करने के लिए, घर वालों को करने के लिए, परिवार वालों को खुश करने और घर वालों को खुश करने के लिए, मतलब हाँ बिल्कुल। हाँ। और दूसरा, क्योंकि आप एक और चीज एलिमेंट इसमें देखेंगे, जो विक्टिम के ब्रदर ने बताया कि वो विक्टिम से राजा से बात नहीं करती थी फोन पे, वो जितना भी उसको फोन करता था वो उसको अवॉइड करती थी। तो ये बहुत क्लियर था, उसका कोई उससे इमोशनल कनेक्ट दूर दूर तक नहीं था। वो इसीलिए ये कर रही थी क्योंकि उसने डे 1 से उसने था कि भाई मैंने इसके साथ नहीं रहना, बट वो घर वालों को खुश करने के लिए कर रही थी। तो दिस लेडी ये क्योंकि अपने फादर के साथ काम भी करती थी, 25 साल की भी थी, इसने अपने कंट्रीब्यूट, तो शी वाज अ वेरी क्लियर माइंडेड लेडी। तो शी न्यू हाउ टू, ऐसे केसेस में क्या होता है, आदमी को पता होता है कब किसको कैसे मैनिपुलेट करना है। और मेरे हिसाब से जो राज है वो माइक्रो मैनेजर है, वो इसका स्टूज है जिसको इसने मैनिपुलेट किया और वहां पे उसको भी कन्विंस कर दिया, और वहां से इनकी एक ये सेकंड, गाड़ी शुरू आप होती है। बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि ये पूरी की पूरी जो वारदात है, इस पूरी वारदात में जो सबसे बड़ी कल्प्रिट है वो ये महिला सोनम है। सोनम है। इसने राज कुशवाहा को भी आप ये कह रहे हैं कि इसने इस्तेमाल किया। इसका इस्तेमाल इसलिए हुआ क्योंकि देखिए राज कुशवाहा 21 साल का है, और 20 साल का परिवार बता रहा है। 20 साल का है, वो भी वल्नरेबल एज होती है, उसका फैमिली बैकग्राउंड भी इतना स्ट्रांग नहीं है। इनके यहाँ नौकरी करता था, इनके यहाँ नौकरी करता था 10-12 हजार की सैलरी में, साथ में उसका अगर अफेयर था तो एक जो इमोशनल कनेक्ट और आज से नहीं था, उसका कुछ टाइम से था क्योंकि वो काफी पुराना इनके साथ जुड़ा हुआ था। 2 साल बता रहे। 2 साल से या 3 साल से जुड़ा हुआ था। तो वो अपने आप में उसके लिए इसकी बात मानना कहीं ना कहीं, तो वो एक स्टूज था और वो एक कोऑर्डिनेटर और एग्जीक्यूटर था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।